सेमेस्टर चल रहा है, इसमें की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट टॉपिक हम बताने वाले हैं, जो कि है आपका प्रिपरेशन ऑफ द माइक्रोकैप्सुलेशन। ठीक है, प्रिपरेशन बताएंगे और अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इवालुएशन बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे? इवालुएशन बताएंगे। किसका इवालुएशन बताएंगे? माइक्रोकैप्सुलेशन का। तो दो वीडियो बेसिकली बनेगी, एक तो प्रिपरेशन पे बनेगी और एक इवालुएशन पे बनेगी माइक्रो कैप्सूल्स का। ठीक है, माइक्रो कैप्सूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारी माइक्रो कैप्सूल की जो टॉपिक है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो एम फार्म का एग्जाम भी होने वाला है, जैसा कि आप लोग को पता है कि फाइनल रिजल्ट आ गया है, सॉरी रिजल्ट नहीं, फाइनल टाइम टेबल आ गया है, जो कि 8 मई से है एग्जाम। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर हो जाते हैं, ताकि अच्छा खासा नंबर से सब लोग पास हो। ठीक है, तो आज की हमारी बेसिकली कौन सी टॉपिक है? प्रिपरेशन। कौन सा क्या है? प्रिपरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ माइक्रो कैप्सूल्स। ठीक है, कौन सी टॉपिक है? प्रिपरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ माइक्रो कैप्सूल। हमने आपको माइक्रो कैप्सूल बता दिया है इलेक्ट्रिक बोर्ड पे, हालांकि एग्जाम होने वाला है, तो इसकी वजह से हम कॉलेज में भी नहीं विजिट कर पा रहे हैं। तो एग्जाम की तैयारी में ऐसे ही कॉलेज में भी नहीं जा रहे हैं, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक तो छुट्टी ही लिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ माइक्रो कैप्सूल्स। हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि माइक्रो कैप्सूल्स एक ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अंदर देखो, माइक्रो कैप्सूल्स क्या होते हैं कि जैसे ये हमारे ड्रग पार्टिकल्स है। क्या है? ये ड्रग पार्टिकल्स है। अब इस ड्रग पार्टिकल्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा क्या चढ़ा दी जाती है? इसी ड्रग पार्टिकल्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर चढ़ा दी जाती है। क्या चढ़ा दी जाती है? लेयर बोले या फिर पॉलीमर बोले। ठीक है, बेसिकली क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर, पॉलीमर की एक क्या होती है? एक लेयर बना दी जाती है। एक लेयर बना दी जाती है और उसके अंदर ड्रग को भर दिया जाता है, उसके अंदर कोर मटेरियल्स को भर दिया जाता है। देखिए, कोर मटेरियल्स जब कंपोनेंट, जब पॉलीमर बनता है, तो पॉलीमर जैसे गेंदा, देखिए गेंदा, गेंदा आप जो देखते हैं, तो उस गेंदे के अगर आप दो टुकड़ों में बना रहता है, उस गेंदे को अगर आप फाड़ेंगे, ओपन करेंगे, तो देखेंगे कि उसके बीच में जगह है। तो जो बीच में जगह रहती है उसी को क्या बोलते हैं? कोर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अब उसमें कोर मटेरियल भरा जाएगा, उस जगह में क्या भरा जाएगा? कोर मटेरियल। तो उसी को क्या बोलते हैं? कोर मटेरियल। कोर मटेरियल बेसिकली आपके क्या होते हैं? एपीआई होते हैं, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। एपीआई का फुल फॉर्म आपको पता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो दवा होती है, जो दवा होती है या फिर जो भी टैबलेट होता है, जो भी दवा होती है, जो भी टैबलेट बोल दे या फिर हम बोल दे, जो भी दवा या फिर मेडिसिन के नाम दे दे, ये दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक होती है एपीआई, एक होता है एक्सीपिएंट, जो कि बी फार्मा एक्सीपिएंट, जो कि बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर से स्टार्ट होता है और काफी फार्मास्यूटिक्स में अच्छे से बताया गया था कि एपीआई क्या होते हैं, एक्सीपिएंट क्या होते हैं। तो एपीआई जो होते हैं वो इसके पास क्या होते हैं? एक्चुअल में फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। क्या होता है? एक्चुअल में फार्माकोलॉजिकल एक्शन या फिर बायोलॉजिकल एक्शन होते हैं। मतलब कि ये इफेक्ट को, जैसे आपको फीवर हुआ है, तो जो आप टेबलेट खाएंगे तो वो टेबलेट फीवर को कम करेगा। तो जो फीवर आपके बॉडी से कम हो रहा है, जो टेम्परेचर आपके बॉडी से कम हो रहा है, वही क्या होता है? एक ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन कहलाता है। इसको बायोलॉजिकल एक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है? फार्माकोलॉजिकल एक्शन या फिर बायोलॉजिकल एक्शन के नाम से उसको जानते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आप टेबलेट खाते हैं वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है। तो ये कौन काम करता है? वो एपीआई करता है। एपीआई सिर्फ गिवन करता है एक्चुअल एक्शन या फिर गिवन करता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन को गिवन करता है, गिवन करने का काम करता है। लेकिन जो एक्सिपिएंट रहते हैं वो ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ एपीआई के साइज को इंक्रीज करते हैं। एपीआई मतलब कि जो दवा है, जो मेडिसिन है, उसके साइज को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, साइज इंक्रीज करते हैं, टेस्ट को बेटर बनाते हैं। ठीक है, टेस्ट को अच्छा बनाते हैं। ठीक है, और दवा वगैरह को जो टेस्ट रहता है उसको बेटर बनाते हैं, और जो बहुत बैड टेस्ट रहता है उसको भी क्या बनाते हैं? मतलब कि फ्लेवर वगैरह मिलाकर उस टेस्ट का मीठा वगैरह कर दिया जाता है। दवा को स्वीटनिंग बनाने में भी मदद किया जाता है। स्वीटनिंग। ठीक है, इसके बाद दवा को अट्रैक्टिव बनाने में मदद किया जाता है। अट्रैक्टिव।
अट्रैक्टिव मतलब कि सुंदरता, दवा की सुंदरता को बनाने में मदद किया जाता है। इसमें बेसिकली कलरिंग एजेंट्स का यूज होता है। तो हमको ये सब नहीं पढ़ना है, बस हमने आपको बता दिया कि जो कोर मटेरियल्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, ड्रग होते हैं, एपीआई होते हैं। एपीआई ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन या फिर बायोलॉजिकल एक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। तो माइक्रो कैप्सूल्स क्या होते हैं, माइक्रो कैप्सूल्स एक टाइप के पॉलीमर्स होते हैं। इस पे माइक्रो जो हमारे कोर मटेरियल्स होते हैं उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है। इस कोर मटेरियल उसके ऊपर क्या चढ़ा दी जाती है, एक पतली सी लेयर चढ़ा दी जाती है और उसी पूरे कंपोनेंट्स को किस नाम से जानते हैं, माइक्रो कैप्सूल। इसका यूज कब किया, इसका एडवांटेज क्या है, टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम में करते हैं। ठीक है, ड्रग के मार्क्स को ड्रग के टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब बहुत सारी दवा होती है जो पेट में जाने के बाद स्टमक में खराब हो जाती है, उसके प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये इसका यूजेस हो गया, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये हमने अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। एडवांटेज क्या होते हैं, एप्लीकेशन क्या होते हैं, ये हमने नेक्स्ट वाले वीडियो पे बता दिया है। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग जानेंगे प्रिपरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ माइक्रो कैप्सूल्स। कौन सी टॉपिक है, प्रिपरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ माइक्रो कैप्सूल। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं। माइक्रो कैप्सूल प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रो कैप्सुलेशन। ठीक है, माइक्रो कैप्सुलेशन, माइक्रो इनकैप्सुलेशन होगा, सॉरी। माइक्रो कैप्सूल जो होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं किससे, माइक्रो इनकैप्सुलेशन से। ठीक है, यहाँ पे सीधा बोला है माइक्रो कैप्सूल्स, यहाँ पे बोला है कि माइक्रो कैप्सूल प्रिपेयर्ड बाय, प्रिपेयर्ड मतलब होता है बनना, मतलब माइक्रो कैप्सूल्स किस प्रोसेस से बनता है। तो माइक्रो कैप्सूल होता है वो माइक्रो इनकैप्सुलेशन प्रोसेस से बनती है। मतलब कि माइक्रो कैप्सूल को बनाने के लिए जिस प्रोसेस का यूज होता है उसको माइक्रो इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ठीक है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन क्या होती है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन इट इज ए प्रोसेस इन विच ड्रग पार्टिकल्स आर इनक्लोज विद इन ए कोटिंग। तो इसमें ये कह रहा है कि जो आपका माइक्रो कैप्सूल्स है, माइक्रो कैप्सूल्स क्या होते हैं, एक टाइप की प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ड्रग पार्टिकल्स होते हैं, जो ड्रग पार्टिकल्स जैसे हमारे क्या है, हमारे ड्रग पार्टिकल्स है, इस ड्रग पार्टिकल्स को एक लेयर में, एक कोटिंग मेम्ब्रेन में क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। एक जैसे अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऊपर से एक कोटिंग मेम्ब्रेन चढ़ा देंगे। ठीक है, एक कोटिंग मेम्ब्रेन में ही क्या किया जाता है, इस दवा को फिल किया जाता है। इसी प्रोसेस को क्या क्या कहते हैं, माइक्रो इनकैप्सुलेशन कहते हैं। आखिर माइक्रो इनकैप्सुलेशन होता क्यों है, आखिर क्यों जरूरी होता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन। तो पॉलीमर फॉर्म कैप्सूल, जो पॉलीमर्स माइक्रो कैप्सूल क्यों जरूरी होता है, पहली बात तो दवा की स्टेबिलिटी को, दवा के टेस्ट को मार्क्स करने के लिए, दवा को टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचाने के लिए, दवा के स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसका माइक्रो कैप्सुलेशन होता है, बनने की प्रोसेस होती है। ठीक है, जो पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स को एक कैप्सूल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। पॉलीमर को किस में कन्वर्ट किया जाता है, एक कैप्सूल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। एक कैप्सूल बेसिकली आपके 1 से 1000 माइक्रोमीटर होंगे, मतलब 1 से 1000 माइक्रोमीटर उसकी साइज होगी। ठीक है, अब मेथड देखते हैं कौन कौन सा मेथड होता है जो माइक्रो कैप्सूल्स को बनाने में यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा है आपका, मेथड की बात करें तो सबसे पहले कौन सा मेथड है, एयर सस्पेंशन मेथड। कौन सा है, एयर सस्पेंशन मेथड। तो जैसा हम लोग पहला कौन सा है, फिजिकल मेथड। कौन सा है, फिजिकल मेथड से भी बनता है। इसके अलावा आपका कौन सा है, फिजियोकेमिकल मेथड से भी बनता है। तीसरा कौन सा है, केमिकल मेथड से। 3 या 4 मेथड से आपका माइक्रो कैप्सूल बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल मेथड। कौन सा मेथड देखेंगे, फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में आपका एयर सस्पेंडेड टेक्निक है, एयर सस्पेंशन टेक्निक। फिजिकल मेथड में सबसे पहला कौन सा आता है आपका, एयर सस्पेंशन टेक्निक। इस टेक्निक में क्या होता है कि जो कोर पार्टिकल्स होते हैं इसको सस्पेंड किया जाता है एयर स्ट्रीम में। किसमें सस्पेंड किया जाता है, एयर स्ट्रीम। एयर स्ट्रीम का कोई जार जार होता है। अब इस जार में कोर पार्टिकल को सस्पेंड किया जाता है, मतलब कोर पार्टिकल्स को रखा जाता है। कोर पार्टिकल्स क्या है, भूलिएगा मत, कोर पार्टिकल्स ही, जो कोर पार्टिकल्स होते हैं, कोर पार्टिकल्स ये क्या होते हैं, ये एपीआई होते हैं। क्या होते हैं, एपीआई, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिसके पास एक्चुअल में फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, जो बायोलॉजिकल एक्शन को प्रोड्यूस करता है, उसी को क्या बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल
इंग्रेडिएंट, ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इसी के पास क्या होता है, एक्चुअल में फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, ठीक है। इसी को हम लोग कोर पार्टिकल के नाम से जानते हैं। तो फिजिकल फिजिकल मेथड में नंबर 1 पे आपकी कौन सी टेक्निक आती है, एयर सस्पेंडेड टेक्निक। इसमें क्या होता है, कोर पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इनटू ए एयर स्ट्रीम। पहले तो कोर पार्टिकल्स को सस्पेंड करेंगे, रखेंगे, किसमें रखेंगे, एयर स्ट्रीम में रखेंगे। यहाँ पे बता दे रहे हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने एक एयर स्ट्रीम बनाया, क्या बनाया, एक एयर स्ट्रीम का जार बनाया। एक क्या है, एयर स्ट्रीम का एक जार है। अब इस एयर स्ट्रीम में हमने कोर पार्टिकल को सस्पेंड कर दिया, बस सस्पेंड मतलब रख दिया, कोर पार्टिकल को क्या किया, रख दिया। अब क्या बोल रहा है, इसके बाद क्या बोल रहा है, जैसे ही कोर पार्टिकल्स आपके रखेंगे, ठीक है, फिर कोटिंग सॉल्यूशन इज स्प्रे। अब इसी इसी पे क्या करेंगे, जो कोर पार्टिकल्स आप रखे हैं, अब इसी पे क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे। जैसे आप परफ्यूम वगैरह मारते हैं, ठीक है, जब आप परफ्यूम मारते हैं तो उसमें से कुछ बबल निकलती है, तो वो निकलते हुए नहीं दिखाई हुई देती है, मतलब छोटे छोटे में एक बबल सा निकलता है। तो इस वाले ड्रग पर क्या करेंगे, हम लोग स्प्रे करेंगे। जो कोटिंग मटेरियल होगा, जो पॉलीमर्स होंगे, उसको इस दवा पे या फिर इस एपीआई पे स्प्रे करेंगे। जब ये स्प्रे कर देंगे तब क्या होगा, सॉल्वेंट इवापोरेट। तो जो सॉल्वेंट हो गए, मतलब कि जैसे हमने लिक्विड का किया, लिक्विड का कोटिंग मटेरियल किया, तो जो कोटिंग मटेरियल में जो लिक्विड पदार्थ रहेंगे वो क्या होंगे, इवापोरेट हो जाएंगे। आपको एक कोटिंग फॉर्म हो जाएगी, मतलब कि एक कोटेड लेयर बन के तैयार हो जाएगी, वो भी दवा के साथ, ठीक है, किसके साथ, दवा के साथ। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी एक दवा बन जाएगी, ठीक है, इसको आप उठा लेंगे। एडवांटेज की बात करें तो यूनिफॉर्म कोटिंग होती है, मतलब इस टेक्निक से दवा पर जो लेयर बनाई जाती है वो एक समान बनाई जाती है। सुटेबल फॉर द हीट सेंसिटिव ड्रग, और ये टेक्निक सुटेबल होती है हीट सेंसिटिव ड्रग, मतलब कि जो ऐसी ड्रग होती है जो हीट में जाने के बाद खराब हो जाती है, या हीट के कांटेक्ट में आने के बाद खराब हो जाती है, सनलाइट के कांटेक्ट में आने पे खराब हो जाती है, तो जहाँ पे हीट निकले तो उस दवा के लिए ये टेक्निक बहुत ही सुटेबल होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी हमारे दूसरा कौन सा है, पेन कोटिंग मेथड। कौन सा है, पेन कोटिंग मेथड, सिमिलर टू टैबलेट कोटिंग। ये सिमिलर होता है टैबलेट कोटिंग, जैसे कि पेन कोटिंग मेथड देखे ना, जैसे कि हम लोग जब पढ़ रहे थे बी फार्मा में, तो उसमें एक ऐसा करके पेन था, जैसे ऐसे ही करके एक क्या बना था, पेन बना था, मतलब फिर इसमें क्या हुआ था, दवा को भरा गया था। इसमें क्या हुआ था, इधर से दवा को फिल कर रहे थे, ठीक है, पेन कोटिंग आप लोग देखे होंगे, दवा को इसमें फिल करके फिर इसमें भी क्या करते थे, कोटिंग मटेरियल को डाल देते थे, इसे लिक्विड कंपोनेंट्स को डाल देते थे। फिर इस पेन को क्या करते हैं, घुमा देते हैं, पेन को घुमाते हैं, पेन को घुमाते हैं, तो जो लिक्विड मटेरियल्स रहता है वो ड्रग के ऊपर चिपक जाता है। तो कुछ देर बाद इससे भी इवापोरेट करके इसको भी सुखा देते हैं, तो वहां पे एक ड्रग के ऊपर एक लेयर बन जाती थी। तो पेन कोटिंग में ये होता है। तो इसमें ये सेम होती है पेन कोटिंग, जैसे कि पेन कोटिंग का जब आप टैबलेट को कोटिंग करते हैं, जैसे इंट्री कोटिंग होती है, टैबलेट बन गया, टैबलेट को पेन कोटिंग चैम्बर में डाल देते हैं, फिर ऊपर से कोटिंग मटेरियल को डालकर उसको कुछ टाइम तक हिला देते हैं। जब आप उसको घुमाते हैं, घुमाने के बाद जो टैबलेट होता है उस पर एक अलग से लेयर दिखने लगती है, ठीक है। तो ये जो होते हैं पेन कोटिंग के, ये क्यों होती है, ये इसका यूज क्यों किया जाता है, देखिए बहुत से टैबलेट होते हैं जो स्टमक एसिड में जाने के बाद खराब हो जाते हैं, जैसे इंट्री कोटिंग टैबलेट। ऐसे टैबलेट पर इंट्री कोटिंग की जाती है जो आपके एसिड के कांटेक्ट में आने पे खराब हो जाते हैं, या फिर स्टमक से ही एब्जॉर्ब होने लगते हैं, तो ऐसे टैबलेट को प्रिवेंट करवाने के लिए पेन कोटिंग का यूज किया जाता था, ठीक है। पार्टिकल टम्बल्स इन ए पेन, पार्टिकल को टेम्बल में डाल देंगे, ठीक है, जो भी आपका टेम्बल होगा उसमें डाल देंगे, वाइल कोटिंग इज स्प्रे, और वहां पे कोटिंग मटेरियल को धीरे धीरे स्प्रे करेंगे। तो जो स्प्रे होता है वो ड्रग पे या फिर कोर मटेरियल पे जाकर चिपक जाता है, उसमें से लिक्विड कंपोनेंट्स को इवापोरेट कर देंगे, तो उस पे एक सॉलिड लेयर बन के आ जाती है, उसी को हम लोग माइक्रो कैप्सूल के नाम से जानते हैं। इसका यूज कब होता है, लार्ज पार्टिकल्स। इसका यूज कब होता है, जब लार्ज पार्टिकल हो, मतलब कि जब दवा के पार्टिकल लार्ज साइज के हो, बड़े साइज के हो, तब इसका यूज किया जाता है। मैक्सिमम 600 माइक्रोमीटर के होने चाहिए, ठीक है। फिर आपका कौन सा है, तीसरा, स्प्रे ड्राइंग मेथड। कौन सा है, स्प्रे
ड्राइंग मेथड। तीसरा कौन सा है? तीसरा आपका है स्प्रे ड्राइंग मेथड। एक बार हाईलाइट कर दे रहे हैं। तीसरा कौन सा? स्प्रे ड्राइंग मेथड भी आपका किसमें आएगा? स्प्रे ड्राइंग मेथड भी आपका फिजिकल मेथड में ही आएगा। जो स्प्रे ड्राइंग मेथड होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है? स्प्रे ड्राइंग मेथड में बेसिकली क्या होता है कि जो ड्रग होते हैं और पॉलीमर जो होते हैं, देखिए क्या लिखा है स्प्रे ड्राइंग मेथड में, ड्रग प्लस पॉलीमर डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, ठीक है, स्प्रे इनटू द हॉट चेम्बर। ठीक है, पहले तो ड्रग और पार्टिकल्स को, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिया, ये मेरा क्या है? पॉलीमर्स है। ये क्या है? ये मेरा पॉलीमर्स है। ये क्या है? पॉलीमर्स है। अब इसी पॉलीमर्स में हम क्या करेंगे? ड्रग पार्टिकल्स को डिजॉल्व कर देंगे। ड्रग पार्टिकल्स को क्या करेंगे? इसी में डिजॉल्व कर देंगे, मतलब पॉलीमर्स में ड्रग पार्टिकल्स को घोल देंगे। घोलने के बाद क्या होता है? ठीक है, सॉरी, पहले सॉरी गलत बता रहे हैं। पहले तो हम लोग क्या लेंगे? हम लोग लेंगे एक तो सॉल्वेंट लेंगे, क्या लेंगे? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट और दो सोलूट लेंगे। ये भी हमारा सोलूट ही रहेगा और ये भी हमारा सोलूट ही रहेगा। एक सोलूट में आपका ड्रग हो गया, ड्रग हो जाएगा, या फिर आपका कोर मटेरियल हो जाएगा, वही कोर मटेरियल हो जाएगा। दूसरे सोलूट में क्या रहेगा? पॉलीमर। ठीक है, क्या रहेगा? ये पॉलीमर। तो कुछ पॉलीमर्स को इस सॉल्वेंट में डालेंगे और ड्रग को इस सॉल्वेंट में डालकर मिक्स करेंगे। ड्रग को इस सॉल्वेंट में डाल के क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। जैसे कि हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन ही मान लीजिए हमारा किस तरह से है? पॉलीमर की तरह से है। सॉल्यूशन में ही हम क्या करेंगे? ड्रग पॉलीमर को मिक्स करेंगे। इसमें ड्रग और पॉलीमर को क्या करेंगे? प्रॉपर तरीके से घुमा घुमा के उसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करेंगे। जब मिक्स होगा तो उसको क्या करेंगे? हॉट हीटिंग चेम्बर में डाल देंगे। जो हीट प्रोड्यूस करता है ऐसे चेम्बर में, ये जो हीट प्रोड्यूस करता है उसमें डाल देंगे। वो क्या करेगा? उसमें जो वाटर प्रेजेंस है या फिर जो लिक्विड कंपोनेंट्स प्रेजेंस है उसको सुखा देगा, उसको ड्राई कर देगा। तो आपको एक कैप्सूल्स मिलेगा जिसको आप माइक्रो कैप्सूल्स के नाम से जानते हैं। मतलब उसमें का यही बोल रहा है, जो सॉल्वेंट उसमें प्रेजेंस रहेंगे वो हॉट चेम्बर में आने के कांटेक्ट में वो मतलब कि इवापोरेट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, और एक फॉर्म मिलेगी, एक फॉर्म प्रोड्यूस होता है जिसको आप लोग माइक्रो कैप्सूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एडवांटेज की बात करें तो फास्ट प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्केल पॉसिबल, मतलब कि ये बहुत ही जल्दी मेथड होता है माइक्रो कैप्सूल को बनाने के लिए, बहुत ही जल्दी होता है। लेकिन इस टेक्निक को ज्यादातर इंडस्ट्रीज में करते हैं, जहाँ पे दवा वगैरह बनती है वहां पे इसका यूज होता है। तीसरा कौन सा है? स्प्रे है। तीसरा है आपका स्प्रे कॉन गिनिंग। तीसरा कौन सा मेथड है? स्प्रे कॉन गिनिंग। तो तीसरे मेथड में क्या होता है कि ड्रग डिस्पर्स इन द मॉन्टेन कोटिंग मटेरियल। देखिए, मॉन्टेन कोटिंग मटेरियल को ड्रग को स्पर्श करते हैं। जैसे कि पहले हमने बता दिया, यहाँ पे क्या लगेंगे? पहले हम कोटिंग मटेरियल लेंगे। क्या लेंगे? कोटिंग मटेरियल लेंगे। अब इस कोटिंग मटेरियल को डिस्पर्स मतलब होता है फैलाना। अब इस कोटिंग मटेरियल को ड्रग के पार्टिकल्स को फैला देंगे। ड्रग के पार्टिकल्स को क्या करेंगे? फैला देंगे। अब इसके बाद क्या बोल रहा है? ठीक है, स्प्रे इनटू द कोल्ड एयर। अब इसको क्या करेंगे? कोल्ड एयर में रखेंगे। ठीक है, किसमें रखेंगे? कोल्ड एयर में रखेंगे, हॉट एयर में नहीं रखेंगे। जहां पे बहुत ठंडी ठंडी कोल्ड एयर आती है, जैसे कि कोल्ड एयर में अगर रख देंगे तो वो भी जमने लगता है, जो वाटर वगैरह रहते हैं वो जम जाते हैं। ठीक है, तो कोल्ड एयर में इसको क्या करेंगे? रख देंगे। सॉलिडिफिकेशन आ जाएगा। मतलब कि इसका क्या करेंगे? सॉलिडिफिकेशन करेंगे। सॉलिडिफिकेशन मतलब कि जो कंपोनेंट्स होता है उसको जमाने का काम करते हैं। जैसे आप पानी रखते हैं तो कभी कभी देखते हैं वो पानी फ्रिज में अगर आप रख देते हैं तो वो जम जाता है। वैसे ड्रग को और जो कोटिंग मटेरियल्स होता है उसको मिक्स करके, या फिर कोटिंग मटेरियल के ऊपर ड्रग को स्प्रे करके फैलाकर उसको फ्रिज में रख दिया जाता है। अब फ्रिज जैसे ही रखा जाता है तो क्या होता है कि जम जाता है। तो जो फ्रिज में रखते हैं उसको सॉलिडिफिकेशन करते हैं। कोल्ड एयर में आप उस दवा को रख देते हैं। ठीक है, तो वहां पे वो दवा धीरे 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 जो होते हैं वो जम जाते हैं। लेकिन इसका स्टोरेज भी कहाँ पे होता है? फ्रिज वगैरह में होता है। ये दवा बन गई, लेकिन इस दवा को आप कहाँ पे रख सकते हैं? फ्रिज में ही रख सकते हैं। अगर बाहर हॉट
एयर में रखेंगे तो वो दवा का जो पॉलीमर्स है वो धीरे-धीरे पिघलने लगता है। नो सॉल्वेंट रिक्वायरमेंट और यहाँ पे किसी भी टाइप का सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा दूसरा चलेगा कौन-सा? फिजियोकेमिकल मेथड ऑफ माइक्रोकैप्सुलेशन। मतलब कि अभी हमने इस वाले वीडियो में क्या पढ़े? फिजिकल मेथड ऑफ माइक्रोकैप्सुलेशन मतलब फिजिकल मेथड ऐसे कौन-कौन से होते हैं जिसका यूज़ करके माइक्रोकैप्सूल्स का बनाया जाता है, माइक्रोकैप्सूल बनाया जाता है। अब दूसरा हमारा नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या रहेगा? फिजियोकेमिकल मेथड इन द माइक्रोकैप्सुलेशन। तो इस वाले को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी हमारी वीडियो आपको कैसे लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया वो कमेंट करेंगे, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी।